एक बार एक चेटकी आया था। ऐसे वो साधु है, उसके पास एक सालिग्राम है। चेटकी की जो सालिग्राम है, जब वो पूजा करता है तो वो सालिग्राम घूमते हैं, ऐसे हिलते हैं, तो सब देखते हैं कि ठाकुर जी उसकी सेवा लेकर प्रसन्न हो रहे हैं, नाच रहे हैं। तो चेटकी के सालिग्राम की पूजा देखने के लिए ढेर भीड़ इकट्ठी होती है। और चेटकी इतना बड़ा भगत है कि भगवान खुद उसकी सेवा पर नाचते हैं, खुश होते हैं, इस करके बहुत चढ़ावा उसके पास आता है। इसीलिए कि नहीं, किसी ने, चेलाओं ने कहा कि सब उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि चेटकी तो कहीं जाते आते नहीं है, वो तो अपने सालिग्राम भगवान के पास रहते हैं, तो सब उन्हीं से मिलने के लिए जाते हैं, तो आप भी उनसे मिलने के लिए चलो। तो मथुरा दास जी ने कहा कि मैं मेरे में ठीक हूँ, वहाँ रहने दो। नहीं नहीं भगवान, आप एक बार चलिए, उसके सालिग्राम पूजा करते तो नाचते हैं, वो सालिग्राम हिलते हैं। हमने तो बहुत प्रार्थना भी करी थी कि वो आपके पास आ जाएं अपने सालिग्राम भगवान को लेकर, पर ना तो वो किसी से मिलने जाते हैं, न कभी अपना स्थान छोड़ते हैं, वो अपने स्थान पर ही रहते हैं, सब उन्हीं से मिलने के लिए जाते हैं। देखो यहाँ का राजा भी उनसे मिलने के लिए आया है, एक बार चलो ना उनके सालिग्राम भगवान का दर्शन करने के लिए। तो मथुरा दास जी ने कहा कि साधु जो है वो किसी को दुख देना नहीं चाहता, तुम क्यों किसी की दुकान बंद करवाना चाहते हो, इसीलिए मुझे यहीं रहने दो। श्री प्रियादास जी कहते हैं, बास के तिजोरे माझ भक्ति रस रास करी, करी एक बात ताको प्रगट सुनाइए। आयो वेशधारी को करे सालिग्राम सेवा, डोलत सिंहासन पे आनी भीड़ छाइए। स्वामी के जो शिष्य भयो तीनहु के भाव देखी, वाही को प्रभाव आए कहो ही भाइये। प्रियादास जी कहते हैं, नेक आप चलो ऊह रीति को विलो किए जू, बड़े सर्वज्ञ कहीं दुखे नहीं जाइए। वो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, आप किसी व्यक्ति से मिलने थोड़ी जा रहे हैं, उनके भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। ऐसा करके चेलाओं ने तैयार कर दिया, नहीं गुरुजी चलो, नहीं गुरुजी चलो, नहीं गुरुजी चलो। सेवा यही यही हरि सो प्रीति, को जीवना हिंसही यह संतन की रीति। मथुरा दास जी ने कहा, हमारी सेवा यहाँ चुपचाप भगवान के भजन ध्यान में बैठना, हमारी यही रीति है। हम कहीं ठाकुर सेवा का कोई ये नहीं करते हैं, तो पर अगर किसी का अच्छा चल रहा है तो क्यों खामखा उसको बंद करवाने पर तुले हो, हमको मत ले जाओ। पर चेला तो जिद पड़ गए और बस पाए परे गए, लेके जाए ढिंग ठाड़े भये, चाहत फिर आयो पैना फिरे सोच पायो है। जानी गयो आप कछु याही तो काही को प्रताप, ए पे मारी जनी जायो विचार मन धायो है। प्रियादास जी कहते हैं कि आखिरकार पाए पकड़ पकड़ के जब चेला मथुरा दास जी को ले गए जबरदस्ती, तो मथुरा दास जी ने सोचा कि चलो नाचते हुए सालिग्राम भगवान का दर्शन कर ही आते हैं। सो उस चेटकी के पास पहुंच गए। चेटकी के पास तो ढेर जनता बैठी थी, सब उनके चरणों में पड़े हैं। इतने बड़े महात्मा, इतनी भीड़ है वहाँ पर। सालिग्राम भगवान की जब सेवा होती है तो सालिग्राम भगवान नाचते हैं। लेकिन आज जब मथुरा दास जी आए तो सालिग्राम भगवान टच से मच नहीं हुए। तो चेटकी ने सोचा कि बात क्या हुई, तो वो समझ गया कि ये जो महात्मा आए हैं
इनकी वजह से मेरी कोई विद्या काम नहीं कर रही है। तो उसने अपने तंत्र का प्रयोग करते हुए उनको मारने का आंखों ही आंखों में प्रयोग किया कि ये यहीं के यहीं या तो सम्मोहित हो जाएं या धराशायी हो जाएं। चूँकि उनकी आंखों में भगवदीय रस था इसलिए सम्मोहन तो नहीं हुआ, पर जो मारने वाला प्रयोग किया वो प्रयोग इस चेटकी पर भारी पड़ गया। जैसे ही ये प्रयोग मथुरादास जी पर किया तो तुरंत चेटकी वहीं फचाड़ खाकर गिर पड़ा। अब तो सबको लगा कि आज इतने बड़े महाराज के शालिग्राम भगवान रूठ गए हैं, इसीलिए चेटकी जी भाव में चले गए, भाव समाधि में चले गए। तो कोई जय जयकार करे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे। मथुरादास जी ने देखा कि ये मेरे कारण ऐसा हुआ है। मथुरादास जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी, प्रभु चाहे धन के लिए करता है पर करता तो आपकी भक्ति का ही ढोंग है, ढोंग ही सही, पर इतनी सारी दुनिया को आपकी ओर लेकर जा रहा है। मेरे कारण इसके प्राणों को हानि नहीं होनी चाहिए। मथुरादास जी ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करी और चेटकी से कहा, मित्र उठ जाओ, सब ठीक है। और इतना कहा कि चेटकी पुनः जीवित हुआ। ये बात चेटकी जान गया था कि इन्होंने ही मुझे जीवित किया है। चेटकी ने मन ही मन हाथ जोड़ लिए और इस भीड़ में मेरी हंसाई मत करवाना, ये सब मेरे शालिग्राम भगवान को बहुत मानते हैं, इसीलिए आप चाहो तो इस बात को यहीं की यहीं समाप्त कर सकते हो। मथुरादास जी ने उस बात को वहीं की वहीं समाप्त किया और उसके बाद मथुरादास जी ने एक बड़ा प्यारा पद गाया। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप होता है। इसको धारण करने से ब्रह्म हत्या के पाप का नाश होता है। सभी स्तोत्रों को अवध्यत्व करता है तथा अग्नि का स्तंभन करता है। ये जो एक मुखी रुद्राक्ष है इसकी महिमा गाई है। इस एक मुखी रुद्राक्ष को कहा गया है कि ये साक्षात शिव का स्वरूप है। एक मुखी रुद्राक्ष जल्दी से नहीं मिलता। कभी कभी किसी किसी वृक्ष पर एक मुखी रुद्राक्ष आता है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जैसे रुद्राक्ष के पेड़ होते हैं, आपने अगर रुद्राक्ष के पेड़ देखे होंगे तो रुद्राक्ष के पेड़ होते हैं, तो कोई कोई रुद्राक्ष के पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादातर 3 मुखी रुद्राक्ष लगते हैं। कोई कोई रुद्राक्ष के पेड़ होते हैं जिसमें ज़्यादातर 5 मुखी रुद्राक्ष लगते हैं। जैसे हमने देखा था कि हम हरिद्वार में गए थे जब कोरोना काल चल रहा था, तो सप्त सरोवर नहीं, हरिद्वार के पास ही एक तो हमने देखा था कि जो रुद्राक्ष के पेड़ थे वहाँ पर जहाँ हम कथा सुना रहे थे, तो उन सभी पेड़ों पे लगभग 3 मुखी रुद्राक्ष थे। जब हम लोग पशुपतिनाथ जी में थे और पशुपतिनाथ जी में राधाष्टमी पर 7 दिवसीय राम कथा चल रही थी, तो वहाँ भी बहुत सारे रुद्राक्ष के पेड़ हैं। तो वहाँ जो रुद्राक्ष के वृक्षों को देखा, उसमें अधिकांश रुद्राक्ष के जो पेड़ थे उनमें 5 मुखी रुद्राक्ष थे। तो जो जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि एक वृक्ष पे उस वृक्ष के जीवन काल में एक बार वो रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष प्रकट होता है। इसलिए एक मुखी रुद्राक्ष बहुत दुर्लभ है। एक बार
एक भैया हैं, उनके पास रुद्राक्ष के बहुत से वृक्ष हैं। उनसे चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा था कि महाराज जी, ऐसा नहीं है कि एक मुखी रुद्राक्ष उपलब्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि एक वृक्ष के एक जीवन काल में सभी रुद्राक्षों में से एक रुद्राक्ष एक मुखी निकलता है। तो अगर हम कच्चे रुद्राक्ष नहीं बेचते हैं और सारे रुद्राक्ष अगर हमारे पास आते हैं तो उन वृक्षों पे रुद्राक्षों में से छांटते 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 एक मुखी रुद्राक्ष मिलता है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का रूप है। एक वक्त्र शिव साक्षात ब्रह्म हत्या वपोहित ही।